चलो हेडिंग डालो उसे हिंदी वाले नोट्स में, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण से एक चीज क्लियर हो गई कि क्रिया आप पढ़ चुके हैं, विशेषण भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोनों चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें बस ये है कि ये विशेषण क्रिया के आगे लिखा हुआ है। इट क्लियर मीन्स जो भी वर्ब होगी उसकी जो स्पेशलाइजेशन होता है उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। यानी कोई भी क्रिया, ऐसी क्रिया हो जिसकी विशेषता किसी एक वर्ड से पता चल जाए, तो उस तरीके के वर्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण। जैसे एग्जाम्पल सामने आपके क्या लिखा हुआ है, चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। तो लॉजिक बात है, इसमें दौड़ना क्या हो गया, क्रिया, लेकिन दौड़ने की विशेषता क्या बता रहा है, तेज, तेज धीरा, समझ रहे हो इस तरीके से। तो क्लियर हो गया, जिस शब्द से हमें क्रिया की विशेषता का पता चले या जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताए, तो सबसे तेज, यानी कोई भी आपको क्रिया बतानी है, उस क्रिया के आगे एक शब्द जोड़ना है जो उसको स्पेशलाइज कर दे, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो लिखिए सबसे तेज दौड़ता है, किसी की भी बात है, सबसे तेज दौड़ता है। अब बताइए दो तीन वर्ड आपके हिसाब से क्रिया विशेषण में, ये तो हो गया सबसे तेज वाला, इसके अलावा आपके हिसाब से क्रिया विशेषण के अलावा तेज धीरे हो गया, इसके अलावा बताइए, क्योंकि तेज का अपोजिट धीरे, थोड़ा कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। कोई भी क्रिया जिसकी विशेषता आप बताएं किसी वर्ड से। नहीं, इसमें क्रिया क्या है, वह बहुत होशियार है, इसमें क्रिया कुछ है, सुंदर तेजी से लिखता है, तरीके से। हाँ, वह बहुत सुंदर लिखता है, तो लिखना जो होता है उसकी विशेषता सुंदर में आ गई। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, लिख लीजिए, वह सुंदर लिखता है। और बताओ दो चार यार, फटाफट बताते चलो, इतना कहाँ टाइम, बताते नो, इसमें क्रिया क्या है, एनी स्पेशलाइज्ड वर्ड विच स्पेशलाइज्ड अ वर्ब, एनी वर्ड विच स्पेसिफाई अ वर्ब दैट इज कॉल्ड एडवर्ब, सिंपली जो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, बट हिंदी में इसी को क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो आपको कोई भी ऐसा वर्ड लाना है जो उस क्रिया को स्पेशलाइज कर दे। आप दौड़ाइए दिमाग, बताना तो पड़ेगा सर, दिमाग में हिंदी तो भाई थोड़ी बहुत तो, इतने तो बेसिक तो आपको आइडिया होना ही चाहिए इसका। हाँ ठीक है, स्वादिष्ट खाना बनाती है, इसमें विशेषता आपने किसकी बताई, खाने की बता दी, और क्रिया क्या है इसमें, बनाना, मेकिंग, कुकिंग, और आप क्या बता रहे हो, खाना, फूड, डिफरेंस समझ रहे हो, यही बस यही होता है, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। वह मधुर बोलता है, हाँ बिल्कुल सही है, बोलता है, बोलने में मधुर आ गया, स्वीट। ठीक है, लिख लीजिए दो तीन एटलीस्ट लिख लीजिए। तो यहाँ पे मधुर, तेज, धीरे, सुंदर, जो भी वर्ड आपने यूज किए थे, उन सभी वर्ड के आगे आपको, मतलब उसके नीचे हाईलाइट कर लीजिएगा, तो आपको पता हो जाएगा, अच्छा ये क्रिया विशेषण कहलाता है। पहचान लेंगे क्रिया विशेषण सब लोग। चलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिया विशेषण आता नहीं है, जो सबसे ज़्यादा सरदर्दी का है वो स्टार्ट करेंगे आज। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है आपका अव्यय। अव्यय जानते हैं, अव्यय, देखो इसमें कह रहा है, अव्यय का मतलब क्या कह रहा है, अव्यय वह शब्द है जिसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। इट मीन्स अव्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च होना, एक्सपेंडिचर। अव्यय इसका मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। सिंपल मतलब हुआ, आप कितने भी चेंजमेंट करना चाहो वो खर्च नहीं होगा। यानी ऐसे वर्ड्स, जिन वर्ड्स की मीनिंग के, मतलब उस वर्ड्स के पहले कुछ लगाओ, उस वर्ड्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी बात समझ रहे हैं, जैसे एक वर्ड है इधर, तो इधर के पहले और बाद में आप कुछ लगाओगे, इधर की मीनिंग बदलेगी क्या, समझ रहे हो मेरी बात। इधर आओ, तुम इधर आओ,
वर्ड समझ रहे हो सब आगे? पहले मैंने इधर आओगे वर्ड कुछ नहीं लगाया, फिर तुम लगा दिया, इधर की मीनिंग कहीं चेंज हो रही है? फर्क समझ रहे हो? सिंपल ऐसे वर्ड लिख लीजिए, मैं आपको लिखा देता हूं वैसे। दोज वर्ड, हिंदी में ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनमें किसी भी आधार पर, जिनमें किसी भी आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, किसी भी आधार पर कोई परिवर्तन ना हो। एग्जाम्पल, आज, आज टुडे, अब डैश करके लिखिए, आज बहुत ठंड है। पहला, आज बहुत ठंड है। दूसरा, वह आज आया, आज तुम क्या कर रहे हो, आज तुम क्या कर रहे हो। ये तीन आपके सेंटेंसेस हैं, तीनों में आज का वर्ड यूज किया गया है, बट इन तीनों में से आज की मीनिंग चेंज हुई। समझ रहे हो? सिंपल ऐसे वर्ड जिस वर्ड की मीनिंग अकॉर्डिंग टू, जैसे एग्जाम्पल है मैंने बताया गाय, ठीक है, तो काऊ की मीनिंग लिंग के आधार पर चेंज हो सकती है। काऊ मेल है फीमेल? फीमेल है, तो लॉजिक बात है मेल में क्या होगा काऊ का? बैल। लॉजिक है। आज क्या है, मेल या फीमेल? कुछ नहीं, बस तो लिंग के आधार पे आपने आज चेंज कर लिया कि फीमेल में आप आज ही बोल दो। लॉजिक है। इसी तरीके से आपने बोला, मैंने गाय का एग्जांपल लिया है, गाय हुआ एक वचन, तो गाय को मैं बोल सकता हूं बहुत सारी गाय, तो गाय को मैंने इस वर्ड को चेंज करके बोल दिया, लेकिन आप क्या बहुत सारे आज बोल सकते हो? बहुत सारे आज ठंड है नहीं, तो ग्रामेटिकली समझ में आया। तो ऐसे वर्ड जिसके इन आधार पर, अब जो आपने लिखे हैं और डेफिनेशन का लिखियो, ऐसे वर्ड जिनको जो आधार लिखा है, तो वहां नीचे हेडिंग डालो आधार, नीचे हेडिंग डालो आधार, और आधार के बाद डैश करके ये ऊपर वाले आधार लिख लो। पहला आधार लिख लो लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और कारक, मतलब इन तीनों बेसिस पे देयर इज नो चेंजमेंट, नहीं करते हैं, ठीक है। और पुरुष, लिंग वचन पुरुष, पूरा लिख लो, लिंग वचन कारक पुरुष और काल, पुरुष और काल, इनके आधार पर चेंजमेंट नहीं होता है, उनको अव्यय बोलते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, इधर तुरंत, इधर, लेकिन, जब, तब, बल्कि, बल्कि, क्योंकि, बल्कि, क्योंकि, क्योंकि, धीरे, धीरे, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, सिंपली थे। अव्यय कम आता है जनरली, जो एग्जाम में आते हैं वो उपसर्ग ज्यादा आते हैं, तो वो आपको मैं अभी बताऊंगा क्या होते हैं। ये हो गया यहां तक। तो पहली चीज है क्रिया विशेषण, आपको समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट है आपका अव्यय, क्लियर हो गया सबको। चलो नेक्स्ट आओ, जहां से लिंग हो चुका था शायद, आई थिंक लास्ट कह रहे तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आइए उपसर्ग, यहां से कहानी शुरू होगी आपकी। अब आपकी कह सकते हैं जो हिंदी ग्रामर है उसका पार्ट 2 स्टार्ट होता है। पहली हल्की वाली थी, अब कोर ग्रामर आपकी चलेगी, ठीक है। तो पहली हेडिंग डालिए उपसर्ग, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं प्रीफिक्स, समझने के लिए आपको। तो प्रीफिक्स समझते होंगे, दोज वर्ड्स जिसको हम किसी वर्ड के पहले लगाएं और जो मीनिंग हो चेंज हो जाए। समझ गया? कोई एग्जांपल बताइए, कोई भी एग्जांपल आपको लगता हो। क्या? हाँ हाँ, ये तो ऑप्शन, हाँ क्लियर। देखिए क्या कह रहा है, किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाने पर पहले शब्द का अर्थ बदल देने वाले, पहले शब्द यानी शब्द के पहले जोड़े तो पहले शब्द का अर्थ बदल दे, उसको क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोलेंगे। नॉर्मली अर्पण का मतलब कुछ होता है, अर्पण मतलब, अर्पण मतलब क्या करना? ऑफर करना, ठीक बात है। तो अर्पण यहां क्या हो गया? प्रत्यर्पण। तो यहां पर लॉजिक, अर्पण और प्रत्यर्पण में डिफरेंस पता है? कोई बात नहीं, यहां पे आइए, आचार क्या होता है?
नॉर्मल बिहेवियर, आपने दुर्वर्ड यूज किया तो दुराचार हो गया, बैड बिहेवियर, मीनिंग चेंज हो गई कि नहीं हो गई? तो ऐसे वर्ड्स जिनको हम इनिशियली ऐड करें किसी भी वर्ड के में और उसकी मीनिंग चेंज हो जाए, दोज वर्ड नोन एज ए उपसर्ग और प्रीफिक्स। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, पहले लिख लीजिए डेफिनेशन सेम। ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़े, ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़े, लिखना पड़ेगा हिंदी में, ध्यान से लिखिए, जानबूझ के बोल रहा हूं मैं, जुड़े और उसका अर्थ बदल दें, और उसका अर्थ बदल दें, और उसका अर्थ बदल दें। क्लियर? तो मैं पूरी आपको लिस्ट लगा। एग्जाम्पल देखो, ध्यान रखो, उपसर्ग बहुत सारे होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, संस्कृत में भी होते हैं, उर्दू में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं। आपके अपना जो सिलेबस हिंदी का है, तो हेडिंग डालिए हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग, मैं स्पीड में बोल रहा हूं, कोशिश कीजिए उपसर्ग लिखते चलिए, एक एक वर्ड लिखते चलिए, आप तुरंत समझ जाएंगे। शुरू करें। डेफिनेशन सबने लिख ली? स्टार्ट करूं? चलो, पहला लिखो अन। अन, कोई एक वर्ड बोलो। अनबन। बन का मतलब भी होना चाहिए, मैंने बोला ना, उसका मीनिंग निकलना जरूर चाहिए। अनादि, अनहोनी, जमनेगा। अनादि में एक्चुअली क्या संधि आ गई, अनादि क्या, अनहोनी लिखिए। ठीक है, इसमें कौन से थे, सुनने के लिए है, बाली लिखना नहीं। अनमोल, अनजान, अनकहा, अनदेखा। ठीक है, सब समझ गए? चलो दूसरा, अध। अध बोलो, अंध नहीं, अध। अरे भाई साहब, हिंदी ना चेंज। अध, अधर्व, अधर्म, हाँ, अधर्म, नो 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 नो, अरे बर्बाद, अरे भैया रुको, अध मैंने बोला, तो अध होगा पूरा अध, फिर एक वर्ड लाओ, अध के आगे अध पका। अब समझ में आया? समझ रहे हो? उपसर्ग संधि ना कर देना, जोड़ दिया तुमने, हैं? धर्म धर्म, आराम से। ठीक है, अध पका, अध जला, अध खिला, अध कच्चा, अध मरा, ये सब वर्ड दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। उन, उन, उन यहाँ तो सिंपली जो 9 वाले वर्ड होते हैं सब उन होते हैं। 19, 29, 39 होते हैं हिंदी में, वो वाले होते हैं। लिख लो 29, किसका? 30 का मतलब 30, 29, उन का मतलब एक कम, सिंपल। 29, 39, हर एक का मीनिंग निकल रही। नेक्स्ट, भर। भर, फटाफट लिखते चलिए, भर बोलो। भरपेट, बहुत टाइम लगाओगे यार, भरपेट। नेक्स्ट, दू। द पे छोड़ो की मात्रा, दू बोलो। दुर्भाग्य, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, नी। हाँ, दू था, दुर्भाग्य बोलियो, गलत हो गया, दुर है वो, दुर, दुर भी एक उपसर्ग होता है, तो बोलिए दू वाला हुआ। दुर्जन, वैसे लिख लीजिए, दू पे लिखे, वैसे आपको करना तो दुकाल इसमें दिया हुआ जो आया हुआ, दुकाल, बुरा काल, दुकाल। नेक्स्ट, दुर, दुर्जन। नेक्स्ट, नी, नी, न पे छोटे की मात्रा, निडर। नेक्स्ट, अ, जितने भी विलोम होते हैं सब अ वाले ही होते हैं, अभाव, अकाल, लिखते चलिएगा। नेक्स्ट, क। क, क का मतलब होता है, याद रखिएगा, जिसको नहीं समझ में आया मीनिंग में बता दूं, क का मतलब तो बुरा। कोई भी ऐसा वर्ड आएगा जिसके क लगेगा तो बुरा होगा, जैसे कपूत। कपूत सुने हो? रोज ही सुनते। अगला, लड़कियों की क्या बोलते हैं कपूत, अगर लड़कियां कुपुत्री, यही चलेगा ना? अरे मैं जनरली पूछ रहा हूँ, आप अपने क्यों लेते हो, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। कपूत, ठीक। कपूत के बाद कू। कू, क पे छोड़ो की मात्रा, कू का भी मीनिंग सेम, बुरा। कू पे लिखिए कुचक्र, कुचक्र। नेक्स्ट, अव। अव, अव, अव का बहुत फेमस है, अवगुण, सुना है? अवगुण। नेक्स्ट, अव। अव के बाद भर। भर, भर सुना होगा, भरपेट। भर क्या? भरमार। हाँ हो सकता, वर्ड तो है, लेकिन भरमार में मार और भरमार में हाँ हो सकता है, चल तो जाएगा ही, दिक्कत नहीं है। भरमार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भरपेट,
मैं वही दे रहा हूं बेसिकली जो एग्जाम में था, ये जितने भी हैं सब आए हैं, ठीक है, बिल्कुल भरमार चलेगा। एक भरपेट आया है, दूसरा आया है भरपूर। भरपूर समझते हैं, पर्याप्त, सफिशिएंट। नेक्स्ट, सु। सु, स पे छोड़ो की मात्रा, सु। सु तो समझ गए, अरे सुपुत्र, सुडौल, सुफल, ठीक। पर, पर पर मतलब परलोक, परलोक। और परहित, परलोक परहित, ठीक है। और लास्ट है बिन, बिन विदाउट। तो बिन वर्ड होते हैं बहुत कॉमन, बहुत, इसमें आए हैं दो। पहला है बिन ब्याहा, बिन ब्याहा विदाउट मैरिज। और दूसरा है बिन बादल, बिन बादल, ठीक बात। ये उपसर्ग हैं बेसिकली जो किस में आते हैं, हिंदी में। अब यहां पे आपको जानकारी के लिए पता होने चाहिए उर्दू के उपसर्ग, क्लियर होने चाहिए। अच्छा ये उर्दू है कि हिंदी में है, मैं खाली उपसर्ग का नाम दे रहा हूं, लेकिन उर्दू उपसर्ग हेडिंग उसकी आपको वो नहीं लिखना है, मतलब एग्जाम्पल नहीं लिखने हैं, पता होने चाहिए उपसर्ग। जैसे ला, ला, ला इलाज। अगला बद, बदसूरत, सुना है, बदतमीज, बिल्कुल सही बात, समझ में आया। तो इस तरीके से फटाफट लिखते चलेंगे, ये सारे वर्ड हैं उर्दू के, क्लियर हो आपको। नेक्स्ट, बे, बे ध्यान रखना पहले लगना चाहिए, बे बाद में नहीं। हाँ, बेहया, अरे वाह, अब आ रहा है कुछ कुछ वर्ड, है बेघर, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, कम अकल, ना ना ना, कम अकल कोई वर्ड नहीं है ना, वो तो आपने लगा दिया, बड़ी बात समझ रहे हो। कम अकल मतलब है, कम अकल वर्ड नहीं होता मेरा। जैसे एक वर्ड इसमें दिया है कमसिन, ओहो, कमसिन है तो है। कमसिन समझते हैं, सॉफ्ट, आई थिंक इट्स, या समझ गया थोड़ा सा। अब कमसिन तुम ही लोग हो, जरा सा मौसम चेंज हुआ बट छींकने लगते हो, वो कमसिन। अगला गैर, गैर, ग पे ना डॉट लगाना, पता है ना, ज पे जैसे डॉट लगता है तो ग के नीचे, हाँ, गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर जरूरी, ठीक है। खुश, खुश मिजाज, बिल्कुल, खुशनुमा। नेक्स्ट, ना, ना, नाराज। नेक्स्ट, दूसरा बहुत कॉमन है आप लोगों के लिए, नालायक, सबने सुना होगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक वर्ड है, हाँ, नामुमकिन, चलेगा, समझ गए, नामुमकिन, इम्पॉसिबल, डन। नेक्स्ट आइए, अल, अल, अल में दिया है अलबत्ता, अलबत्ता समझते हैं, अलबत्ता मीनिंग, अलबत्ता का मतलब क्या होता है, अरे अलबत्ता बहुत कॉमन वर्ड है, किसी ने नहीं सुना अलबत्ता। इंस्टेड ऑफ, हाँ, इसके अलावा इंस्टेड ऑफ, मैं वहां था अलबत्ता, इस तरीके से स्टेटमेंट है, ठीक है। ये सब मूवीज में बहुत वर्ड आए हैं, जो इंडियन मूवीज हैं बॉलीवुड वाली, उस मूवीज में जो हिंदी वाले वर्ड है उनका कम प्रयोग आप देखेंगे जनरली। कोई सी मूवी उठा लेना, कोई से भी आप बॉलीवुड की उठा लेना, बॉलीवुड की कह रहा हूँ, तो उसमें जनरली जो वर्ड्स होते हैं वो हिंदी वर्ड कम होते हैं, और जो उर्दू वर्ड होते हैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ये सारे वर्ड आपने किसी न किसी गाने में बहुत सुने होंगे, बहुत कॉमन है ये सब। नेक्स्ट, बर, बर, बर्खास्त, बर्दाश्त, ना खुददार कैसे हो गया, बर पहले लगेगा ना, क्वेश्चन समझिए, बर पहले है। नेक्स्ट, बिल, बर्दाश्त, बल, क्या क्या था यार, बिल, हाँ बिल, बिल्कुल, फटाफट लिखते चलिए। ब, खाली ब, बदस्तूर, नीड नहीं है, मैं आपको बता दूं, बा, बा, बाकायदा, सुना है। तो अब आपको समझ में आएगा कि जनरली जो हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं जनरल लैंग्वेज में, उसमें जनरली मैक्सिमम वर्ड कौन से आ रहे हैं, सोचिए वाले सारे वर्ड आते हैं, ठीक है। इसलिए हिंदी ग्रामर थोड़ा ध्यान से। अगला, सर, ये मैं क्यों लिखा रहा हूं आपको उर्दू के, जरूरी है उर्दू के लिखाना, आपका सिलेबस तो हिंदी का है। हाँ, बेसिकली जब 4 ऑप्शन में आएगा तो तुमको 50 इसमें से कौन सा हिंदी का उपसर्ग है, और उस ऐसा उपसर्ग आ गया, इसमें से 3 आ गए, आपको पता ही नहीं चल रहा ये उर्दू है कि हिंदी है। मेरी बात समझ रहे हो, इसलिए लिखवा रहा हूं, बाकी ऐसा नहीं आएगा कि इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है, डिफरेंस समझ रहे हो, आपको डिफरेंशिएट पता चले, अच्छा ये हिंदी ये उर्दू में,
नेक्स्ट बा, बा हो गया। सर, सर, हाँ सरफरोश। मैं कहाँ पे था अभी? सर पे था, सर पे लिख, हाँ सरफरोश, सरताज और हर हर दिन, हर एक जैसे बोलते हैं, एवरीवन। ठीक है, अब स्टार लगाइए, स्टार लगाइए और उसमें लिखिए दो उपसर्ग, दो उपसर्ग एक साथ आए। सिंगल सिंगल वाले तो समझ गए, दो उपसर्ग अगर आपको एक साथ मिले तो उसकी कहानी क्या होती है, ध्यान से लिखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस मेंस के क्वेश्चन है ये। दो उपसर्ग, अभी एक तक तो सीखते, दो उपसर्ग मैं आपको लिखवा देता हूं। निराकरण, निराकरण, तो इसमें एक है निर, एक है आ, निर आ, निराकरण। अब आया समझ में? दो तीन बता दूंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे आएंगे। नेक्स्ट है सुसंस्कृत, सुसंस्कृत। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक, वैसे भी संधि पढ़ोगे विषय, वैसे तो उसमें व्यंजन संधि का रूल है, जिस भी शब्द के ऊपर डॉट मिले, डॉट समझते हो, अनुस्वार बोलते शायद ना, तो डॉट मिले, उस डॉट को जब हम तोड़ेंगे तो हमेशा वो म बनता है। एक रूल होता है उसका व्यंजन संधि का कि म के आगे कुछ मिले तो म का न हो जाता है। म जो न है बेसिकली वो अपने सेक्शन में पांचवा वर्ड है, हिंदी याद है? म किस सेक्शन में आता है, किस वर्ग में आता है? क वर्ग, प वर्ग, कुछ बताए थे आपको वर्ग? तो म किस में है? ओ न, न समझ रहे हो? क में आता है, च में आता है, ट में आता है, त में आता है या प में आता है? न वर्ड। क्वेश्चन समझ में आया मेरा? न लेटर किस वर्ग में आता है? जैसे वर्ग का होता है, पहला वर्ग होता है क वर्ग, क ख ग घ ड़, ये हुआ एक वर्ग। अब बताइए न किस में है? त वर्ग में है। तो ये त वर्ग में है तो लॉजिक है पांचवा वर्ण है, चेक कर लीजिए, त थ द ध न, पांचवा हो गया। तो यहां पे कुछ एक विसर्ग उसका रूल होता है, तो बट ध्यान रखना जब भी आपको एक डॉट मिले, इसका मतलब जो उसका हम लोग विच्छेद करेंगे तो उसमें व होगा म, तो इसमें लिख लीजिए सु संस्कृत में पहला है सु, दूसरा है सम, सु प्लस सम प्लस संस्कृत, सुसम प्लस कृत, सुसंस्कृत। नेक्स्ट अब समझ जाएंगे अनाहार, 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 अन प्लस आ, अनाहार। नेक्स्ट समाचार, समाचार, असुरक्षित, 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 ठीक है। और अत्याचार, अत्याचार, ये मैं आपको बता दूं अत्याचार का होता है अति प्लस आ, यही आए हुए हैं आपके एग्जाम में, तो आपको मैंने इसीलिए दे दिया कि साहब ये हो गए आपके। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रत्यय, प्रत्यय, जो वर्ड आगे लग रहे थे इसी को बोलते हैं सफिक्स, सफिक्स। समझ गए होंगे आप लोग प्रत्यय का हिसाब किताब? तो किसी भी शब्द के बाद में लग करके उसी मीनिंग चेंज कर देंगे, सिंपल है, तो आपको वो इंपॉर्टेंट नहीं। बॉम्बे एग्जाम्पल, प्रत्यय में लिखिए पहला है कृत, कृत प्रत्यय, कृत। एग्जाम्पल कर्तव्य। नेक्स्ट यत प्रत्यय, यत, यत, यत में याद रखे जैसे वर्ड जिनके लास्ट में य आए वो यत होते हैं। देय, देय, देय। नेक्स्ट वया, वया, खवैया सुना आपने? खेवैया सुने? खेवैया। नेक्स्ट अन प्रत्यय, बहुत इंपॉर्टेंट है, अन, मोहन। नेक्स्ट आई, लड़ाई, चढ़ाई, सुनाई, सब। आन, बोलिए, आन।
बिल्कुल, लगान, थकान। नेक्स्ट, आओ, आव, बहाव, खिंचाओ, चढ़ाओ। आवट, समझ गए होंगे, मिलावट, चिल्लाहट, गुर्राहट। आवा, आवा। नेक्स्ट, आ प्रत्यय, जिस क्लास में मात्रा लगे आ। ऊ प्रत्यय, कैपिटल ऊ, झाड़ू, उतारू। नेक्स्ट, नी, नी स्टार लगाना, कई बार आया नी, नी समझ गए, चटनी, चटनी। नेक्स्ट, ओटी, ओटी, ओटी का आइडिया, एक ही बार आया है, कसौटी। इया, इया प्रत्यय, इया समझते हैं, बढ़िया, घटिया। नेक्स्ट, अक, 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 अक में है पाठक। और लास्ट है एया, एया, अ पे एया है, मतलब एया। ठीक है, तो इसका होगा रखैया दिया हुआ है, रखैया। बाकी बहुत सारे और प्रत्यय हैं, संबंधवाचक, भाववाचक बहुत है, नहीं कर पाओगे, रेंज की चीजें पढ़ो। क्योंकि अच्छी बात क्यों है कि हमें दो पे फोकस करना है। दो का मतलब होता है कि सर हमें एक तो आरो मेंस देखना है, दूसरा आरो देखना है। तो मेंस में ग्रामर कुल मिला के 40 नंबर के आसपास की आती है, बाकी लिखने के लिए आता है, कैसे आता है और वो सब आता है। और आरो में जो 60 क्वेश्चन, उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल है नहीं, तो बहुत ज़्यादा नहीं होना है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, परेशान ना हो। चलो अब हेडिंग डालो। अब आया आपका पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू है भैया। हेडिंग डालिए, संधि, संधि शुरू करिए। संधि, मैंने यही वीडियो कर लेता हूँ इसको।